बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय, कार्तिक महत्व की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने देव ऋषि श्री नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्व और के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक महात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नामक रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसनी को देखा, जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती जीभ थी, बड़े बड़े लाल दो नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसनी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय ना देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों गिर पड़ी और उससे कहा, हे विप्रे, मैं पूर्व जन्म में के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मय होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला ना चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ता देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त के से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। यह सदा अपने पति को
खराब भोजन देकर अपना सदा अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी जन्म दिया जावे। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां पर वह बहुत दिनों में रहकर फिर यह पापनी अपने तीनों योनियों को भोगे। हे विप्रे, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य भूखी रहती हूँ कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे दितोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। तुलसा महारानी की जय।